स्टार्ट करें। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे पेशेंट का एएनसी केयर कैसे करते हैं, या एएनसी केयर हम लोग कैसे पेशेंट का वाइटल्स वगैरह लेते हैं और पेशेंट का पर एब्डोमेन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेशेंट का एएनसी करने के लिए, ठीक है ना। तो एएनसी करने में क्या करना है, पहले हम लोग को पेशेंट का लेना आइडेंटिफिकेशन डाटा जो हम लोग ले लिए हैं। पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का हस्बैंड का नाम क्या है, एज क्या है, पेशेंट का घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर, सब ले लेंगे हम लोग। उसके बाद पेशेंट से पूछेंगे हम लोग कि पेशेंट हमारे पास में क्यों आई है, ठीक है। तो वो बताएगी क्यों आई है, और पेशेंट का ऑब्वियसली पेशेंट हमारे पास यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई है तो पेशेंट अपना एलएमपी बताएगी। तो एलएमपी से हम एलईडी निकालेंगे। पेशेंट का एलएमपी कितना बताई थी वो 10/4/25 बताई थी हम लोग। तो उसका हम लोग एलईडी निकाल लिए हैं जो 17 जनवरी 2026 आ रहा है, ठीक है ना। और उसका कितना गेस्टेशनल एज है वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका हमारा 38 वीक्स आ रहा है गेस्टेशनल एज आज के डेट में, तो ये हम निकाल लिए हैं। उसके बाद हम पेशेंट से ले लेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग पेशेंट से हम लोगों ने पूछ लिया कि पेशेंट कोई मेडिसिन पहले से खाती है कि नहीं खाती है। तो इन्होंने बोला कोई मेडिसिन पहले से नहीं खाती है। कोई पास हिस्ट्री इसका है कि नहीं है, सर्जिकल और मेडिकल दोनों पूछ लिए, ये बता रही है कि नहीं हम नहीं, मतलब कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। इनकी फैमिली के बारे में भी पूछे हैं हम लोग। तो फैमिली में भी कोई ऐसा कोई नहीं है जो लंबे टाइम से मेडिसिन लेता है। इनका ये छठा बच्चा है ना आपका दीदी, हाँ इनका छठा बच्चा है ये। और इनका इस बार प्लान है कि ये 7वां बच्चा है आपका। तो इनका प्लान है कि 7वां बच्चे के बाद ये अपना फैमिली प्लानिंग कराएंगे, मतलब कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन करवाने वाली है। इसको हम लोग पीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पेशेंट का पहले हम लोग बीपी ले लेते हैं, जो मतलब आप लोग को सिखाना है। मैंने पहले बीपी ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा हाथ में ले, इस हाथ में कि उस हाथ में, ठीक है इसी हाथ में ले लेते हैं। थोड़ा सा उठा लीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको खोल सकते हैं, उठा लीजिए। जब भी पेशेंट का एएनसी करना है तो पेशेंट से पोलाइटली बात करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपकी एक तरह से मदर है ये, ठीक है ना, बेबी जो डिलीवर करने वाली है। और ये आरएमसी में बिल्कुल भी आता है कि आपको पेशेंट से बहुत अच्छे से पोलाइटली से बात करना है, ठीक है। तो जब भी हम लगाएंगे कफ को तो कहाँ पे लगाएंगे, कफ हमारा कहाँ पे होना चाहिए, एंटीक्यूबिटल फोसा 2 अंगुल हमारा ऊपर होना चाहिए कफ, ठीक है ना। ये ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पर है, तो ब्रैकियल आर्टरी के पास में ही हमारा दोनों ट्यूब्स रहेगा, ठीक है। ये हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 अंगुल आपका अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत लोगों का अलग अलग होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम इतना फुलाएंगे, इतना इसमें अंदर हवा डालेंगे, वैसा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या फील करना है, आपको रेडियल पल्स फील करना है। रेडियल पल्स हमारा यहाँ पर होता है, 2 फिंगर से हम फील कर लेंगे, ठीक है। वीडियो में आना भी चाहिए, ठीक है। 2 फिंगर से हमें फील कर लेंगे रेडियल पल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें हवा डालना। हवा डालेंगे तब तक जब तक ये रेडियल पल्स हमारा गायब नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा ये हवा डाल रहे हैं और रेडियल पल्स हमारा 110 में गायब हो जाता है तो हम उसमें कितना और इंक्रीज करेंगे, 30 उसमें और ऐड कर देंगे तो 140 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लगा के स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुनना स्टार्ट करेंगे, जो कि लब डब आवाज आता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला साउंड को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला साउंड को हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप लगाने के लिए हमेशा ये वाला पोर्शन जो ऐसे बाहर रहेगा, ठीक है ना, उसको ही हम लोग यूज करते हैं, ऐसे लगाते हैं। ये लगा लिया। देखिए 120 में गायब हो गया। इनका बीपी 140/90 है, ठीक है ना। तो बीपी अगर कभी भी 140/90 रहता है तो हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को कि हाँ ये 140/90 या उससे ऊपर रहता है तो मे भी चांस हो कि पीआई
तो जैसे बीपी इनका 140/90 है, तो बीपी कभी भी 140/90 है उससे ऊपर रहेगा तो मतलब चांस होता है कि मदर को PIH हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग पेशेंट का यूरिन का भी जांच करेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है, हो गया। तो हम लोग ये बीपी वाला प्रोसेस हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग को पल्स लेना है, ठीक है ना। तो पल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 फिंगर से हमेशा पल्स लेते हैं। पल्स लेने के लिए हम लोग के पास में घड़ी होना चाहिए और पूरा 1 मिनट तक हम लोग को काउंट करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या लेते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन रेट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग छाती से नीचे यहाँ पर जो होता है उस वाला पोर्शन में हाथ रखते हैं और पेशेंट कितना बार सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है ना, पूरा 1 काउंट करते हैं। उसको पूरा 1 मिनट तक काउंट करना है। ये नहीं कि पेशेंट एक बार सांस ले और एक बार छोड़ा तो 2 काउंट करेंगे, नहीं। एक बार पेशेंट सांस लेके एक बार छोड़ेगा तो वो हमारा कंप्लीट पूरा 1 मिनट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रेस्पिरेशन रेट हो गया। ये तीनों हम लोगों को लेना है। आप करते हैं पेशेंट को पर एब्डोमेन, ठीक है ना। तो पर एब्डोमेन से पहले हम पेशेंट को बोलेंगे यूरिन पास करके आएगी, यूरिन लेके आपके पास डब्बा आएगी, लेके आएगी डब्बा में। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो ग्लूकोज है यूरिन में और जो एल्ब्यूमिन है वो हम लोग को मिल जाएगा। इसके बाद हम पेशेंट का पर एब्डोमेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लेट जाइए। तो पेशेंट का फंडल हाइट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट का जो फंडस है कहाँ तक हम लोग को फील होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हम लोग को यहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग को फील हो रहा है। अब इसके बाद में ऊपर में खाली फील हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक फील हो रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेकर सिम्पैथेटिक तक पूरा हम ऐसे नापेंगे, ठीक है ना। ये हम नापते सेंटीमीटर में। ये हो गया पूरा आपका 38 सेंटीमीटर आपका फंडल हाइट है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब लेंगे हम लोग एब्डोमिनल गर्थ। वो कैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं इंच में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इसको अंदर घुसाएंगे इनकी कमर के नीचे, उठाइए जस्ट ये, हाँ जस्ट ये अम्बिलिकस के ऊपर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हम लेते हैं इंच में। देखिए ये हमारा ये 40 हमारा इंच हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्डोमिनल गर्थ हो गया ये, ठीक है ना। तो फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ क्लियर हो गया। ये लेना है आपको सेंटीमीटर में फंडल हाइट और ये लेना है आपको इंच में लेना है, ठीक है ना। ये दोनों क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिप, है ना। तो अब ग्रिप करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा हाथ बिल्कुल अच्छा और गर्म होना चाहिए ताकि जब भी हम पेशेंट के पेट में हाथ रखें तो पेशेंट को मतलब अनकंफर्ट फील नहीं हो या बच्चा आपका फट से मूव नहीं कर जाए, ठीक है ना। इसके पहले हम क्या करेंगे, पेट में हाथ रखने के पहले हम क्या करते हैं, 3S देखते हैं। 3S में क्या क्या होता है, पहला S लिखिए। पहला S हम देखते हैं उसका क्या है, साइज, ठीक है ना। साइज क्या है पेशेंट का, पेट का, ठीक है ना। कैसा लग रहा है साइज, देखिए आप लोगों को साइज कैसा लग रहा है, बड़ा छोटा कैसा लग रहा है, साइज लग रहा है बड़ा देख के, है ना। साइज देख के लग रहा है बड़ा है, लग रहा है एडिक्वेट लग रहा है साइज, है ना। उसके बाद शेप देखते हैं, शेप कैसा लग रहा है, गोल है, लंबा है, ओब्लिक है, कैसा लग रहा है, अंडा का लग रहा है, लंबा ऐसा लग रहा है ना। मतलब मे बी कि ये लॉन्गिट्यूडनल इसका बेबी होगा, या तो ब्रिज होगा या तो सिफेलिक होगा, वो तभी करेंगे पलपेट तो मालूम हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। अब तीसरा एस क्या देखते हैं, स्कार बोलते हैं हम लोग। स्कार में क्या क्या देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर नाइग्राम बोलते हैं इसको। एक दूसरा स्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडिग्राविडम बोलते हैं ना। वो नोचा नोचा वजह से ये सब है, हल्का हल्का है इनको, है ना। ये वाला फील ये हो गया। इधर दिखाइए एक बार कैमरा, है ना, इधर नहीं है, यहाँ पर ही फील हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेडिग्राविडम है, ठीक है ना। उसके बाद एक और स्कार देखते हैं हम लोग, LSS स्कार, या अभी कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसका स्कार, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ग्रिप करते हैं। तो कौन कौन सा ग्रिप करते हैं, पहला ग्रिप कौन सा है हमारा, पहला ग्रिप हो गया फंडल ग्रिप। तो कैसे करेंगे फंडल ग्रिप, पेशेंट का फेस और मेरा फेस दोनों का आमने सामने रहेगा, दोनों हाथ रखेंगे हम ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है ना। और हम फील करेंगे कि पेशेंट का फंडस कहाँ तक फील होता है, ठीक है। तो पेशेंट का फंडस यहाँ तक फील होता है, ठीक है, यहाँ तक फील हो रहा है। तो अब ये कितना होगा जी, ये बताइए, यहाँ पर कितना वीक्स बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर 24 वीक्स। तो यहाँ से 3 भाग में बांटने बोले थे ना, सिफॉइड स्टर्नम तक हम लोग 3 भाग में बांटने के लिए बोले थे। तो ये 24 से कितना लग रहा है, ये 28 वीक, 28 से कितना लग रहा है 32 वीक, 32 वीक से कितना ऊपर जा रहा है ये 36 वीक, 36 वीक नहीं है ये 40 वीक्स है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये साइड वाला पूरा भरा हुआ है ना। तो दैट मीन्स कि ये लगभग 40 वीक्स लग रहा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग देखिए, ये हम लोग का पर एब्डोमेन किए तो 40 वीक्स है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को GA से कितना 38 वीक्स निकल रहा है। तो 1 वीक्स 2 वीक्स इससे डिफर करता है। हो सकता है कि मे बी पेशेंट का पॉलीहाइड्रामिनस हो या बेबी का साइज बड़ा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेटरल ग्रिप। वो कैसे लेते हैं हम लोग, एक हाथ को एक साइड में स्थिर कर देंगे और दूसरे हाथ से हम लोग ऐसे करके फील करेंगे, ठीक है। फील करते हैं कि सॉलिड भाग फील हो रहा है कि कैसा कुछ, हाँ फील हो रहा है, ठीक है ना। इधर तो हमको कुछ सॉलिड ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर एक हाथ तक, हाँ इधर सॉलिड फील हो रहा है, पेन हो रहा है आपको, पेन हो रहा है, ठीक है। अब इधर से देखिए, इसको बोलते हैं लेटरल ग्रिप, ठीक है ना। यहाँ पर इरेगुलर पार्ट फील होता है, हो सकता है कि इसका में भी पैर वगैरह कुछ हो, ठीक है ना।
इधर तो बगता बैक है उसका, ठीक है। 2 ग्रिप हो गया आपका, फ्रंटल ग्रिप हो गया और लेटरल ग्रिप हो गया। अब और 2 ग्रिप होता है जिसको पेल्विक 1 बोलते हैं, पेल्विक 2 बोलते हैं। पेल्विक 1 ग्रिप क्या बोलते हैं हम लोग, आमने सामने रहेंगे, पेशेंट का फेस आमने सामने ही रहेगा। और क्या करते हैं, पेशेंट का जो हेड इंगेज है कि नहीं है वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रखेंगे हाथ, ठीक है, पेल्विस यहाँ पर है ना, सिम्बासिस के ऊपर में, यहाँ ब्री में ना बेबी का हेड इंगेज रहता है, लेकिन बेबी का हेड इंगेज नहीं है, ठीक है ना। इंगेज रहेगा तो बेबी का हेड पकड़ाएगा और बेबी का हेड मूव नहीं करेगा, बेबी का हेड इंगेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये पेल्विक 1 ग्रिप हो गया। अब होता है पॉलिक ग्रिप बोलते हैं, ये पेल्विक 2 ग्रिप बोलते हैं। तो वो कैसे रहेगा, उसमें मेरा फेस पेशेंट का फेस के अपोजिट साइड में रहेगा और दोनों हाथ से हम क्या करेंगे, लेंगे ग्रिप लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। देखिए यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं ना, तो ये दोनों फिंगर मेरा आपस में अटैच हो रहा है, मतलब मिल रहा है। तो मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये बोलिए, कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब कि दोनों फिंगर मेरा मिल रहा है, इसका मतलब बेबी का हेड इंगेज नहीं है ना। अगर बेबी का हेड इंगेज होता तो मेरा दोनों फिंगर ऐसे आपस में नहीं मिलता, ये दोनों हाथ मेरा ऐसे हो जाता, ठीक है ना। उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है ना। ये क्या, बेबी का हेड इंगेज बिल्कुल नहीं है, बेबी का हेड इंगेज हुआ ही नहीं है, फ्लोट कर रहा है, इसलिए मेरा दोनों हाथ ऐसे करके मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा तरीका हो गया ग्रिप लेने का, चारों ग्रिप जिसमें हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या सुनते हैं, बच्चे का सुनेंगे धड़कन, इसको बोलते हैं फिटल हार्ट साउंड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पेशेंट का जो अम्लाइकस है, यहाँ से सिम्पासिस प्यूबिस है, यहाँ से हम लोग इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर बेबी का सॉलिड वाला पार्ट यहाँ पर फील हुआ है ना, तो हाँ, और इधर अगर हेड फील हुआ है तो मे बी कि हम लोग को बेबी का जो फेटस है इधर मिले, ठीक है ना। अगर बेबी का हेड इधर है तो हो सकता है कि बेबी का बैक इधर है तो इधर फेटस मिले, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टाइम में लॉन्गिट्यूडिनल जो रहता है बेबी का, तो धड़कन आपको चाहे इधर फील होगा चाहे इधर फील होगा, ठीक है ना। तो आपको वहीं बढ़ा के देखना है। देखो मैंने बोला था ना, उधर सॉलिड पार्ट है पेशेंट बेबी का, देखो पूरा 1 मिनट तक पूरा काउंट करना है। बेबी लॉन्गिट्यूडिनल है, मतलब बेबी का हेड नीचे है, ठीक है ना। अब बेबी का हेड इंगेज नहीं है, 2 चीज़ मालूम हो गया। और बेबी किस कंडीशन में है, LOA या ROA, बताओ तो। पेशेंट का लेफ्ट साइड है ना ये, तो LOA मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है ना। अगर इधर होता है तो क्या होता है, ROA मतलब राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, LOA है, ठीक है ना, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है। धड़कन ठीक है आपके बच्चे का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रंटल हाइट को कैसे नापते हैं ये हम आज देख लिए हैं, फिर से बता देती हूँ मैं। अम्लाइकस के पास कितना लेते हैं, हम लोग लेते हैं 24 वीक्स, ठीक है। और ये आपका हो गया सिम्पासिस प्यूबिस, यहाँ तक कितना हो गया है, 3 हिस्सा में इसको हम डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, ठीक है। तो इसमें क्या 4 माइनस करना है, 20 वीक्स हो गया यहाँ पे 16 वीक्स हो गया। और सिम्पासिस प्यूबिस के पास कितना होगा हमारा, ये 12 वीक्स हो जाएगा। ऊपर है जिफाइड स्टर्नम के पास हम लोग वहाँ तक लेंगे और इसको 3 हिस्सा में बांट देंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें 24 वीक्स में 4 हम ऐड करेंगे, 28 वीक्स हो गया, फिर 4 ऐड करेंगे, 32 वीक्स हो गया, फिर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 36 वीक्स हो गया, ठीक है। लेकिन 40 वीक्स कैसे होगा, 40 वीक्स के लिए क्या होगा, 36 वीक्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, थोड़ा उससे और नीचे आ जाएगा, लेकिन फ्रैंक जो है ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 40 वीक्स हो गया। तो फ्रंटल हाइट को हम लोग ऐसे नापते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।